प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु ने हमको एक अच्छा अवसर दिया है प्रभु को उपस्थिति में प्रभु को स्मरण करने के लिए। जैसे हमने गीत गाया, हमारा प्रभु यीशु मसीह कितना महान है, उसमें मेरे लिए और सबके लिए महान है करके जब हमने वो भाग पढ़ते समय में उसको हमें गहराई से हमें समझना है। मेरे लिए महान जब बोलते समय में उसका अर्थ क्या है, और सबके लिए महान है बोलते समय में दोनों एक अर्थ नहीं है, दोनों अलग अलग अर्थ। क्योंकि सभी लोग जो सृष्टिकर्ता के रूप में परमेश्वर महान है वो लोग कहेंगे, स्वर्गदूत हो, सारे सृष्टियां हो, सारे जीविया हो, वो लोग भी परमेश्वर महान है कहता है, लेकिन सृष्टि का जीवन के वजह से। लेकिन हम क्यों महान बोलते हैं? क्योंकि हमारे लिए उद्धार किया, हमारे लिए अपना जान बहाया, अपने लिए लहू बहाया, जान दिया, हमारा नाम स्वर्ग में लिखा, नरक से हमें बचाया, पाप का बुरा अवस्थे से हमें बचाया, श्राप से हमें बचाया। ये सब बातें हैं हमको गवाह देने के लिए कि हमारे लिए महान है। लेकिन बाकी जीवी लोग एक ही कारण है, बस वो हमारा सृष्टिकर्ता है इसके लिए। लेकिन हम लोग वो सृष्टिकर्ता के समान आराधना नहीं करते। हम लोग कलीसिया, हम लोग मंडली, प्रभु का बहुमूल्य लोग है, हम लोग प्रभु का जान है हम लोग। इसलिए हमारा आराधना, हम लोग जब प्रभु के उस प्रेम का गहराई को हम समझकर हर एक बातों को जब हम उस गहराई को हम समझते हैं तो हमें बाकी चीजों से, बाकी जीवियों से, बाकी सृष्टियों से कितने हम अलग रीति से प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं करके ये बात का सुबोध्य होना हमें बहुत जरूरी। क्योंकि आराधना करते समय में आत्मा और सच्चाई से आराधना करो करके जब प्रभु कहते समय में सच्चाई का पहचान हमें होना बहुत जरूरी है। तो पवित्र आत्मा को प्रभु जब हमें हमारे अंदर देते समय में हमें प्रभु ने मनुष्य आत्मा को, जो हमारा मरा हुआ दशा आत्मा था, परमेश्वर के साथ संपर्क करने के लिए जो प्रभु ने मनुष्य को मनुष्य आत्मा दिया था, वो पाप के वजह से उसका फंक्शन खत्म ये हो गया, या मृत्यु का दशा में जब वो चला गया तो प्रभु ने हमको एक नया आत्मा दिया, एक ऐसा आत्मा जो हमेशा वापस हम प्रभु के साथ संपर्क करके वो रिश्ते में वापस आए जो प्रभु चाहता था। जिसको पवित्र आत्मा की मदद से आज हमारे हमको प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो सब सत्य को हम जान सके, इसलिए हमारा आत्मा को जिलाया। इसलिए आराधना सिर्फ वही लोग करते हैं जो नया जन्म पाए हुए, जिसका आत्मा जिलाया हुआ है, वो बोलते हमें। इसलिए आज हफ्ते का पहला दिन जब प्रभु ने हमको दिया है, हम लोग क्या बोल के आ रहे हैं कि हम नया जन्म पाए हुए लोग, प्रभु ने हमारे लिए किया हुआ उपकारों को हम लोग फिर से एक और बार स्मरण करने के लिए आए। गया हफ्ता शायद आप लोग को याद दिलाया होगा कि ये हमारा आखिरी आराधना हो सकता है, आखिरी प्रभु मेज का भाग लेने का आखिरी अवस्था हो सकता है, याद दिलाया होगा। लेकिन प्रभु फिर से हमको एक हफ्ता और दिया, हमारा जिंदगी को और एक एक्सटेंशन देकर दिया, एक ग्रेस पीरियड हमको दिया। क्यों दिया? ताकि हम और प्रभु का गहराई की बातों को हम जान सके। एक और बार फिर से हम लोग प्रभु मेज की उपस्थिति में आकर वो कितना महान है करके ये बात हम समझ सके। प्रियो, ये मरते दम तक चाहे हमारा जान भी चले जाए तो हमारे लिए प्रभु कितना महान है, हमारे लिए प्रभु कितना भला है, ये बात हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हम लोग को शायद दूसरे लोग हमारे जिंदगी को देखकर बोलना चाहिए, ये लोग क्या है इतना अलग रीति से, जब भी देखो खुश है, आनंद है, इन लोग के पास संसार का ऐसा कोई भी चीज ऐसा इनके पास नहीं है, फिर भी ये लोग इतना खुशी क्यों है? अंबानी के बड़े बड़े धनवानों के घर में ये खुशी नहीं, लेकिन इन लोग के घर में ऐसा क्या खुशी है? वो हमारा जीवन देखकर और हम लोग जिस रीति से एक मसीह का गवाह बनकर जीते समय में, लोग देखते समय में, वो समझना चाहिए, पहचानना चाहिए। और वही खुशी, वही आनंद जो प्रतिदिन हम लोगों ने 6 दिन अनुभव किया, वो सारा खुशी का जो आनंद हमारे अंदर भरा हुआ है, वो आराधना का दिन हम लोग वो पूरा बाहर निकाल कर प्रभु को धन्यवाद देते हो। आराधना क्या है कि हम प्रभु को धन्यवाद दे रहे कि प्रभु ने हमको फिर से एक अवसर दिया, एक अच्छा मौका दिया बोलकर वो आराधना हमारे अंदर से फूटकर बाहर निकल रहा है। क्योंकि प्रभु ने सिर्फ हमको जीवन दिया है उतना नहीं, बहुतायत जीवन दिया है, वचन कहता है। तो जीवन जब आते समय में क्या हो गया, उस जीवन के वजह से हमारा नया जन्म हुआ। लेकिन बहुतायत जीवन क्यों दिया? हमारा प्राण का उद्धार कर। तो वो जीवन जो हमारे अंदर एक श्रोता के रूप में एक आया है, बीज बनकर आया है, वो अभी हमारे अंदर फुवारा बनकर अधिक जीवन, बहुत जीवन बढ़ रहा है। क्यों? वो हमारे प्रभु का आगमन तक हमें सामर्थ्य देने के लिए, बल देने के लिए, प्रभु को स्मरण करके जीने के लिए वो हमें सहायता करता है। पिछले दिनों में प्रभु मेज के विषय में हम लोग मनन करते समय में परमेश्वर ने जो हमको ये रोटी और ये दाखरस जो हमें दिया है करके उसका स्मरण हमें करना है करके हमने विषय को हमने देखा था। उसमें एक बात हमने देखा था कि मलकीसदेक ने आकर जब अब्राहम को
रोटी और दाखरस देते समय में वो कहता है कि मैं महान परमेश्वर का मैं एक महायाजक हूँ करके, जिसके वजह से उसको जब वो अन्य राजा जब उसके पास आकर उसको आशीर्वाद देने आया और उसके अब्राहम से उसका लोगों का उसको लोग मुझे दे दो मैं तुमको धन दूंगा करके बोलते समय में कहता है कि मैं महान परमेश्वर का मैं दास हूँ, तो उसको वो गवाह देने के लिए अवसर हुआ। तो रोटी और दाखरस का भाग जब हम लेते समय में हम स्मरण कर रहे हैं कि हम लोग कोई छोटे मोटे लोग नहीं, हम लोग महान परमेश्वर के हम लोग सेवक है, दास है। और ये महान परमेश्वर अभी हमारा पिता बन चुका है। सिर्फ अभी हम लोग परमेश्वर के रीति से नहीं हम उनको आराधना करते सेवा करते, ये हमारा अब्बा पिता करके बन गया है करके। कैसा सौभाग्य जो पुराने नियम में भी किसी को, अब्राहम को भी ये सौभाग्य मिला, और पुराने नियम में उनको बहुत से वाचा बांधने की वजह से वो लोग हे अब्बा हे पिता करके पुकार सकते हैं, लेकिन जीवन नहीं आने की वजह से किसी के अंदर परमेश्वर को पिता करके बुलाना चाहिए करके वो अवस्था तक पहुंच नहीं पाया वो लोग। भले ही वो लोग परमेश्वर को इज्जत और आदर सब करते हैं, लेकिन परमेश्वर को अब्बा पिता करके बुलाना चाहिए करके ये विचार या ये अनुभव तक पहुंचे नहीं। लेकिन नए नियम का मंडली वैसा नहीं है प्रिय, हम लोग वो लोग हैं कि हमें प्रभु यीशु मसीह के उस एकमात्र बलिदान के द्वारा क्या हो गया, अभी हम लोग परमेश्वर को हे अब्बा और ये पिता करके पुकारने का अधिकार हमें मिला है। इसके लिए हम लोग यूहन्ना 1:12 में हम लोग पढ़ते समय में जितने भी लोगों ने परमेश्वर को स्वीकारा है, अपनाया है, उन लोग परमेश्वर का पुत्र होने का, संतान कहलाए जाने का अधिकार हमें मिला। वो अधिकार से आज हम लोग यहाँ पर आए, और ये अधिकार और किसी को नहीं, सिर्फ मंडली में नया जन्म पाए हुए लोग, वो नया जन्म पाए हुए लोग तुरंत अपना गवाही के द्वारा पानी का बपतिस्मा देकर वो बता रहे हैं कि मेरे अंदर वो अधिकार है, इसके लिए उसने पानी का बपतिस्मा लिया। स्वर्ग में जाने, लोगों को गलतफहमी होता स्वर्ग में जाने के लिए हम बपतिस्मा लेते हैं, नहीं, हम लोग ऑलरेडी स्वर्ग में पहुंच चुके हैं, हमारा आत्मा स्वर्ग में है। लेकिन अभी क्या, अभी मैं प्रभु का एक सेवक हूँ या प्रभु का मैं गुलाम हूँ, दास हूँ, वो कैसा साबित करके दिखाता है, पानी का बपतिस्मा के द्वारा। उस बपतिस्मा से मैं गवाही दे रहा हूँ कि आज से मैं प्रभु का चेला हो चुका हूँ, बन चुका हूँ, बनने वाला हूँ नहीं, बन चुका हूँ, और मेरा जिंदगी प्रभु का सेवा के लिए है। इसलिए हे राजा, मैं तेरे धन के वजह से मैं धनवान हूँ करके मैं कभी नहीं बताना चाहता, इसलिए मैं तेरा कोई भी सहभागिता मैं नहीं लूंगा। तो मैं रोटी और दाखरस खाते समय में मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं प्रभु का हो चुका हूँ। अभी मेरा सारा आश्रय, मेरा भरोसा, मेरा सब कुछ मुझे जीवित है परमेश्वर जो मेरा अब्बा पिता बन चुका है, उस पिता की ओर से है करके समर्पण करके जीने वाला है। दूसरा बात, हमने यूसुफ के बारे में हमने देखा था, उसको जब कालकोठरी में डालते समय में उसके पास 2 लोग उसके साथ उसके ही जेल में था। हम देखते हैं कि एक रोटी बनाने वाला, एक दूसरा दाखरस पिलाने वाला जो राजा को। और हम देखते हैं कि जब राजा का जन्मदिन आया तो वो सपना देख के तीसरा दिन में है, एक का मृत्यु हुआ, जो रोटी बनाने वाले का मृत्यु हुआ, और दाखरस परोसने वाले का उसको वापस वो पोजीशन उसको मिल गया। तो वो हम देखते हैं कि वो रोटी बनाने वाले को बाद में पेड़ में टंगाया गया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का क्रूस को वहां पर हम देखते हैं कि प्रभु का अपना देह जो प्रभु ने हमारे लिए अर्पण किया है, वो क्रूस का मृत्यु के लिए, मतलब अपना जान देने के लिए प्रभु ने अपना देह प्रभु ने दिया है। हम लोग इब्रानियों का पुस्तक में भी हम पढ़ते हैं कि मेरे लिए एक शरीर तैयार किया गया है। इब्रानियों का पुस्तक 10 का 8-9 ऊपर तो कहता है, हाँ। न तो बलिदान और पेट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा, हाँ। और न उनसे प्रसन्न हुआ। हाँ। यद्यपि ये बलिदान जो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं, हाँ। फिर भी यह कहता है, देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। हाँ। अतः वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। हाँ, उसमें 5 से पढ़ना। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता हाँ, है, बलिदान और भेंट तूने न चाहिए, हाँ। पर मेरे लिए एक देह तैयार की। हाँ, मेरे लिए एक देह तैयार किया। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आते समय में उन्होंने मरियम के द्वारा जो शरीर लेकर आया था, उसका वो उद्देश्य क्या था, हमारे लिए मरने के लिए ही वो तैयार किया हुआ एक शरीर है। वो शरीर अब्राहम के साथ जब प्रभु प्रकट हुआ वैसा प्रकार का शरीर नहीं है, या शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ आग में जब प्रभु प्रकट हुआ वो वैसा शरीर नहीं। खास रीति से बलिदान होने के लिए, भले ही उस शरीर में पाप नहीं है, निष्पाप है, स्वर्गीय शरीर है, लेकिन हमारे लिए जो बलि होने के लिए खास रीति से अलग करके रखा हुआ
एक खास शरीर है जिसके द्वारा उनका उस बलिदान के वजह से हमें वो जीवन मिल सके। प्रभु जन्म से ही निष्पाप है, प्रभु जन्म से ही पाप से वो अज्ञात है, उनका जन्म से ही उनका शरीर पवित्र है। प्रभु देखो पुनरुत्थान के पहले ही प्रभु ने क्या कहा, मैं पुनरुत्थान हूं। तो उनके जन्म वो तभी से ही उनके अंदर पुनरुत्थान का जीवन है। मरने के बाद वो पुनरुत्थान का जीवन नहीं बना, क्योंकि वो पुनरुत्थान का जीवन है, इसलिए मरने के और द्वारा पुनरुत्थान के द्वारा आप पवित्र आत्मा में हमें वो जीवन मिले। वो तो पुनरुत्थान के बाद हमारे जीवन में अनुभव हुआ है, लेकिन वो जन्म से ही पुनरुत्थान है। प्रभु कहता है मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ। वो मरकर हमारे लिए मार्ग सत्य जीवन नहीं बना, जन्म से ही वही एकमात्र मार्ग सत्य और जीवन है जो पिता परमेश्वर की ओर पहुंचाता है। तो वो उस यीशु को, उस पवित्र शरीर के साथ जो प्रभु हमारे लिए आया और हमारे लिए वध हुआ, हम वो बात को स्मरण कर रहे हैं कि मैं मेरे सामर्थ्य से या मेरे काबिलता से नहीं ये एक मसीह बन गया इसलिए मैं अभी स्वर्ग जाऊंगा, मेरे सामर्थ्य की वजह से, ऐसा कभी नहीं सोचना प्रियो। ये मेज इस बात का गवाह है, ये मेज इस बात का सबूत है। ये मेज हमको ये बात बताना चाहता है कि जो इस मेज रोटी का भाग लेते समय में वो लोग ये बात स्मरण करना, तू यहाँ पर आया नहीं है, तुझे यहाँ पर लेकर आया गया है। तू स्वर्ग में जा रहा है करके ये साहस नहीं करना, तुझे स्वर्ग में लेकर जाएगा। हम कोई भी स्वर्ग में हम लोग खुद चलकर जा नहीं सकते, क्योंकि मनुष्य के लिए असंभव है। मांस और लहू परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। पहला कोरिन्थी 15:50 में हम पढ़ते हैं। तो हम लोग वो लोग हैं जो प्रभु ने हमें क्या किया, उस स्वर्ग का महान हिस्सा बनाने के लिए प्रभु ने हमको एक अच्छा भाग्य दिया, एक अच्छा अवसर दिया। वो बात को हम स्मरण कर रहे। तो रोटी और दाखरस पीते समय में प्रभु मेरे लिए बलिदान हुआ, और पुनरुत्थान के दिन में प्रभु ने क्या किया, मेरा पाप में दशा से हटाकर मुझे रीइंस्टिट्यूट किया। मुझे दोबारा प्रभु ने मुझे पदवी और अधिकार देकर, मुझे एक स्थान देकर मुझे नियुक्त किया। जैसा वो दाखरस परोसने वाला राजा का वो जेल में गया, उसको वापस पदवी दे दिया, उसी रीति से हम लोग कौन थे, नरक में जाने हुए लोगों को प्रभु ने हमें बचाकर स्वर्ग का राज्य का हिस्सा बनाया। जैसा परमेश्वर ने जब आदम को कहा कि ये सारा संसार का अधिकार तेरा है, लेकिन उसने पाप के वजह से खो दिया। लेकिन जो कोई भी यीशु मसीह में नया जन्म पाया है, वो क्या हो गए, उसको दोबारा वो पदवी, वो पोजीशन मिल रहा है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। जैसा आदम दुनिया पर न्याय कर हुकूमत करके राज करने वाला था, आज कलीसिया है, मंडली है, जो पूरा दुनिया पर, पृथ्वी पर, स्वर्गीय स्थानों पर, अलग अलग स्तरों पर प्रभु का उस अधिकार को हम प्रकट करेंगे। पहला कोरिन्थी 6 में हम पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते क्या कि तुम संसार का तुम न्याय करने वाले हो? वो हम लोग हैं प्रिय। नहीं जानते क्या? हाँ, हम जानते हैं। हमारा वो इतना बड़ा एक गर्व और खुशी का और अभिमान की बात है कि हम वो बात जानते हैं। संसार ये बात नहीं जानता। दुनिया के लिए ये सब बातें छुपाया हुआ है, लेकिन हमारे लिए प्रभु ने एकदम प्रकट करके दिखाया। तीसरा, हमने अबीगैल का जीवन में देखा कैसा वो अपना पति का जीवन के लिए वो प्रायश्चित करती है, वो मांगती है। वो उसके बीच में न्याय करने वाला दाऊद न्याय करने के लिए आ रहा है, उसका पति का न्याय अभी होने वाला है, लेकिन वो कहता है मेरा पति मूर्ख है, लेकिन आप होशियार है, ये भेंट मैं देता हूं आपको। तो वो भेंट स्वीकारने से वो क्रोध ठंडा हो गया। उसी रीति से परमेश्वर की उपस्थिति में आते समय में, हे परमेश्वर, मैं तो मूर्खी हूँ, मैं तो नरक के लिए योग्य हूँ, मेरे अंदर ऐसा क्या गुण है जो आपको प्रसन्न कर सकता है? एक चीज है, मैं आपने मुझे यीशु मसीह जो मुझे दिया मेरा पापों का छुटकारा देने के लिए, उसी यीशु को मैं आपको देता हूँ, ये भेंट स्वीकार करो। लेकिन हम लोग धन्यवाद का स्तुति रूपन अर्पण का बलिदान का मतलब क्या है? जो यीशु को मुझे बलिदान के रूप में दिया था, उसी यीशु को हम दोबारा धन्यवाद के रूप में हम लोग बलिदान करें। तो यीशु मसीह का वो बलिदान कितना श्रेष्ठ है प्रियो। वो 2000 साल पहले एक घटना हुआ, एक घटना नहीं है, इतिहास का पुस्तक में लिखा हुआ एक घटना नहीं है। इतिहास का पुस्तक में सिर्फ इतना लिखा है कि यीशु मर गया, यीशु अच्छा आदमी था आकर मर गया, पुनरुत्थान हुआ करके कोई भी मानते नहीं। हम क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हमें वो आत्मा का वो गवाही हमें वो मिला है प्रियो। इसके लिए वो समझना, देखो यही बाइबल, बहुत से संसार के लोग बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन वो बाइबल पढ़ने के बाद भी यीशु पुनरुत्थान हुआ क्या शक करते हैं। लेकिन हम लोग वैसे लोग नहीं है, हमारे अंदर आत्मा का गवाही आ चुका है। जिस यीशु को तुमने क्रूस में चढ़ाया, वही यीशु क्या हो गया, हमारे लिए जिला पुनरुत्थान हुआ है। और वही जीवन प्रभु ने वही पुनरुत्थान का जीवन के द्वारा हमारे अंदर आया। तो यीशु मरने से पहले कहा मैं ही पुनरुत्थान हूँ, तभी भी
माता मरियम को वो जीवन मिला नहीं। वो लोग क्या कहते हैं, हाँ अंतिम दिन में आप जिलाएंगे, लेकिन हम लोग कौन है, पुनरुत्थान के जीवन की वजह से आज ही नया जन्म के द्वारा ही हमें अभी ही वो पुनरुत्थान का जीवन हमें मिल चुका है। उस पुनरुत्थान के जीवन के वजह से आत्मा हमारे अंदर आकर बस गया। वो आत्मा हमें एक छाप के रूप में हमें मिल गया है, जिसके वजह से क्यों आत्मा हमारे अंदर है, ताकि अंतिम दिन में जब तुरही फूकी जाएगी तो उद्धार का दिन में हमारा शरीर का भी उद्धार हो जाए या रूपांतर हो जाए, इसके लिए हम लोग बदल जाए, महिमा में हो जाए, इसके लिए है करके ये बात का पहचान को हम देखना है। आज हम लोग एक विषय को हम देखते हैं, जिसमें कटोरा का विषय में जब हम लोग पढ़ते समय में उसका भजन संगीता 11:6 में जब हम पढ़ते हैं, वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा, हाँ आग और गंधक और प्रचंड लू को उनके कटोरे में बांट दी जाएगी। हाँ, उनके कटोरे में बांट दिया जाएगा करके वहां पर एक वाक्य हम पढ़ते हैं समय में, वो एक ऐसा कटोरे के बारे में कह रहा है जो न्याय का कटोरा है और परमेश्वर का क्रोध का कटोरा है। एक और वाक्य हम पढ़ेंगे उसी के साथ साथ, यिर्मयाह का पुस्तक उसका 25वां अध्याय उसका 15 और 16। परमेश्वर यहोवा ने मुझसे यो कहा, मेरे हाथ से इस जलजलाहट के दाख मधु का कटोरा लेकर उन सब जातियों को पिला दे जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ। वे उसे पीकर उस तलवार के कारण जो मैं उनके बीच में चलाऊंगा लड़खड़े और बावले हो जाएंगे। हाँ, वहाँ पर 15 में हम क्या पढ़ते हैं, एक ऐसा कटोरा है, दाखरस का कटोरा मेरे हाथ में है जो प्रकोप का, क्रोध का, रौद का, न्याय का एक कटोरा है मेरे हाथ में। परमेश्वर के हाथ में एक न्याय का कटोरा है। वो सिर्फ वहां पर तो अन्य जाति करके बोलते समय में हर एक पापी के लिए नियुक्त किया हुआ एक कटोरा है वो। इसका थोड़ा और स्पष्टता हम लोग प्रकटीकरण का पुस्तक में पढ़ते समय में वहां पर एक खास रीति से क्या बोला है, उसका 14:9 और 10 में, फिर इनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वह परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा तो उसके क्रोध के कटोरे में डाली। क्रोध उनका, किसका क्रोध का कटोरा है वो? परमेश्वर के हाथ में एक ऐसा क्रोध का कटोरा है जो सारा पापियों के लिए नियुक्त किया गया है। प्रकाशित वाक्य में खास रीति से उन लोगों के लिए वो कटोरा का नाम उनको दे दिया है जिन्होंने मूर्ति, जो उस पशु को जो दंडवत करेगा और मसीह विरोधी का संख्या लेकर उसको दंडवत करेगा, उनके ऊपर भी वही क्रोध का, वो कप ऑफ रॉथ, क्रोध का कटोरा उनके लिए नियुक्त किया गया। एक बहुत बड़ा भयानक अवस्था है प्रियो, ये सब अवस्था हम लोग को ऊपर था। ये कटोरा किसके ऊपर था? ये क्रोध का कटोरा, न्याय का कटोरा। ये क्रोध का कटोरा मतलब क्या? प्रभु उनको क्या कहता है कि ऐसे लोग, वो लोग सर्वदा के लिए वो लोग नरक में है। वो क्रोध का कटोरा का परिणाम क्या है कि वो लोग अभी सर्वदा के लिए वो लोग नरक में रहेंगे, और नरक का वो आग का धुआं सर्वदा वो उठते रहेगा, उनको कोई बचा नहीं सकता। ये क्रोध का कटोरा प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस का पुस्तक उसका 14 अध्याय, वहां पर प्रभु एक बात वहां पर विनती करता है हमारे लिए। 14:34 से 36 पढ़ेंगे। उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। तुम यहाँ ठहरे रहो और जागते रहो। फिर वह थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, यदि हो सके तो यह घड़ी मुझ पर से टल जाए। और कहा, हे अब्बा, हे पिता, उससे सब कुछ हो सकता है। इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो अभी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जैसा तू चाहता है वैसा ही। बहुत लोगों को लगता है कि ये वाक्य पढ़कर लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह मरने के लिए डर गया, इसलिए वो प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचाओ, तो भी आपका इच्छा मेरा इच्छा नहीं बोलकर एक गलत व्याख्या उसको वहां पर किया। प्रियो, वहां पर वो कटोरा पीना चाहता हूं करके बोलते समय में उसका मतलब क्या? उधर हमने शुरुआत में पढ़ा कि वो क्या हो गया, वो बहुत ही उदास होकर वो एकदम चिंचलित, एक मृत्यु का दशा उसमें पहुंचा। उसका 35 पढ़ना। फिर वो थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर यह प्रार्थना करने लगा, यदि हो सके तो यह घड़ी मुझ पर से। ये घड़ी, ये पल, प्रभु जो गत्सेमने में, प्रभु एक बात प्रभु को याद है, गत्सेमने में प्रभु वहां पर क्यों आया, सब चेले लोग को लेकर क्यों आया?
क्योंकि बहुत जल्दी अभी यूदास इस्करियोत चेले को उसके रोमियो चेले लोगों को लेकर आकर गिरफ्तार करेगा यीशु को, और यीशु को एक गुनहगार है बोलकर वो लोग उसको बलिदान कर मतलब उनको उसको एक आरोपी चढ़ाने वाले थे, ठहराने वाले थे। तो इससे ये दुनिया वाले कर रहे हैं, तो इसको जेल का सजा देकर उसको मार डाला जाएगा। जब दुनिया वाले ये करते समय में यीशु मसीह मन में क्या सोच रहा है? वो घड़ी आ गया, वो पल आ गया है दुनिया के लिए, पाप का जो बलिदान मुझे जो करना है वो घड़ी वो पल आ गया है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु के बारे में क्या कहा? देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाएगा। जगत का पाप उठा ले जाते समय हम जानते हैं व्यवस्था के अनुसार महायाजक क्या करता है, जब भी कोई भी व्यक्ति पाप उसका पाप बलि के लिए जब अर्पण करने आता है मेमना को, तो महायाजक क्या करेगा? पहला वो बलि के ऊपर हाथ रखेगा और जो अर्पण करने आया उसको देखेगा और उसको देखकर बोलेगा ये साल का तेरा सारा पाप अभी ये बलि के ऊपर है, या अभी जो तूने जो भी गलती किया है वो गलती का सजा भी अब ये तेरे लिए प्रायश्चित होने वाला है। तो वो आदमी ऐसा देखते रहेगा। फिर तुरंत वो महायाजक क्या करेगा? चाकू लेकर उस मेमने का गला काटेगा। गला काटते समय में खून ऐसा उड़कर वो जानवर वो मेमना तड़पते रहेगा। तड़पते रहते समय में वो आदमी अरे ये क्या हो गया, ये मेरे लिए मर रहा है करके ये पश्चाताप वो व्यक्ति देखकर गिर जाना चाहिए। ऐसा विलाप ऐसा दुख होने के लिए वो लोग पाप बलि इसलिए वो व्यक्ति के सामने किया जाता था। प्रियो वही बात हम लोग भले ही यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु को हमने शारीरिक रीति से देखा नहीं है, तो भी हम विश्वास के नजरिए से देखते हैं। पत्रोस कहता है हमने प्रभु को देखा ना तो भी हम प्रेम करते हैं ना। क्यों हम प्रेम करते हैं? क्योंकि आत्मा में हमने वो 2000 साल पहले वो घटना को संभव को देखा। कैसा देखा? कि मेरे पाप के लिए प्रभु मरा, मेरे बदले प्रभु मरा। ये हर एक पापी का एक जोर बोलो वो प्रभु का वो विलाप को हमें याद करना है। तो प्रभु जब वो लोगों का सारा जगत का पाप पिता परमेश्वर ने क्या किया? यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया। कभी गत्सेमने में वो बोझ जब प्रभु के ऊपर आया तो तब प्रभु वो वाक्य कहता है उसका 33 पढ़ना। और वह पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया। हाँ। और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा। हाँ, उसका फिर 34 और उनसे कहा मेरा मन बहुत उदास है। हाँ। यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। कहा क्यों मरने पर है? क्योंकि वो बोझ, क्योंकि व्यवस्था के अनुसार पाप का मजदूरी मृत्यु है। तो मृत्यु का दंड प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमारा बदले आ गया। उसी बगीचे में परमेश्वर ने क्या किया? दुनिया में जितने भी लोग जो नया जन्म पूरा दुनिया का जो पाप है यीशु मसीह के कंधे के ऊपर डाल दिया। उसके बाद ही रोम के सेना को और महायाजक को अधिकार मिला यीशु मसीह को गिरफ्तार करने। उसके पहले तक बहुत लोगों ने यीशु को ट्राई किया गिरफ्तार करके जेल में डालने, लेकिन किसी कोई भी पकड़ नहीं पाया। क्यों? उसका समय नहीं आया था। लेकिन अभी ये घड़ी आ गया। लेकिन विषय क्या हो गया? वो बोझ इतना बड़ा है कि प्रभु कहता है कि मैं अभी मर जाऊंगा। इसलिए वो परमेश्वर से क्या विनती करता है? ये घड़ी की मैं यहां पर अभी नहीं मरूंगा, लेकिन कल जो उसको पकड़ाने के बाद फिर उसको लेकर जाएगा, वहां पर जाकर मैं क्रूस उठा कर लेकर जाना चाहिए। लोग देखना चाहिए, देखो जगत का पाप उठाकर लेकर जा रहा है। पत्रोस ये विषय में क्या कहता है? पत्रोस में भी तो हमारा पाप उठा ले जाने वाला उस धर्मी प्रभु को देखो करके पहला पत्रोस 2 अध्याय 24 वह आप ही हमारे पापों उसका 23 से पढ़ लेना। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता। कभी जब फौजियों ने उनको मारा, गाली दिया, ठट्टा उड़ाया, क्रूस में भी लोगों ने प्रभु को गाली दिया। वो 2 चोर लोगों ने प्रभु का निंदा किया। आगे और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता। हाँ, ये सब अवस्थे में प्रभु ने दोबारा देखकर धमकी नहीं दिया किसी को, लेकिन पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। कौन है? पिलातोस है क्या? पिता परमेश्वर जो सच्चा धर्मी है और सत्य के साथ न्याय करने वाला। ये किसके ऊपर न्याय था? वो सच्चा परमेश्वर हमको हमें न्याय करने वाला था, हमें नरक में डालने वाला था। लेकिन वो सच्चा न्याय यीशु मसीह के ऊपर आया। एक ऐसा यीशु जिसने कोई भी पाप नहीं किया, वही उसका 22 बनना। न तो उसने
पाप किया, ना तो उसने पाप किया। बस 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 बस, मतलब उसने ये क्रूस में जाकर मरने के लिए यीशु ने कोई भी पाप नहीं किया था कि वो क्रूस का मृत्यु सहना पड़े, लेकिन हमारे बदले वो मरा। वो हमारा पाप का गुनाह था, वो मरा। तो वो उस वेदना में, और वो क्या कर रहा है आगे, वो आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर, हम पापों के लिए मरा धार्मिकता के लिए जिए, और धार्मिकता के लिए जिए। प्रियो, ये है क्रूस पर वो कार्य। तो गत्सेमने में वो बोझ जब प्रभु के कंधे के ऊपर डालते समय में, वो पाप व्यवस्था के अनुसार या पिता परमेश्वर के न्याय के अनुसार कि पाप का मजदूरी मृत्यु है करके, वो उसी पल में प्रभु अगर मर गया तो क्या होगा, समय के हिसाब से नहीं होगा। पिता परमेश्वर का इच्छा क्या है कि क्रूस पर जाकर मरना चाहिए, तो वो समय के पहले ना मरे। प्रभु क्या हो गया, वो दुखी होकर, निराश होकर, मैं समय के पहले नहीं मर सकता बोलकर, वो अपने आप को प्रभु के पिता परमेश्वर, उस धर्मी परमेश्वर की ओर समर्पण करके कहता है कि हो सके तो ये कटोरा, कौन सा कटोरा, यह मृत्यु का कटोरा, जो न्याय का कटोरा, जो सारा मनुष्य जात के लिए प्रभु यीशु मसीह पीकर जान देने वाला क्रोध का कटोरा, क्योंकि जो कोई क्रोध का कटोरा पिएगा वो फिर नहीं, वो जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए पी रहा, जानते हुए कि उनके ऊपर मृत्यु आने वाला है, हमें बचाने के लिए। हमें याद किया, प्रभु का मन में एक ही बात, एक ही लोग है, एक ही झुंड है, मैं अपना जान के द्वारा कलीसिया को बचाऊंगा, मंडली को बचाऊंगा। प्रभु का दिल में और कोई लोग नहीं थे, वो हर बार हमारे बारे में सोचता था। इब्रानियों 12:2 में हम क्या पढ़ते हैं, इब्रानियों का पुस्तक, ताकते रहे, हमारा ध्यान उसी पर रखे जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा, जो उसके सामने रखा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा। हाँ, देखो क्रूस एक लज्जित बात है। मतलब लोग निंदा करते, अरे एक पाप मर रहा है, अच्छा हो गया, गुनहगार मर रहा है बोलकर लोग गंदा उसके विषय में बुरा बोलते हैं। और जो भी क्रूस में टंगा रहेगा उसको लज्जा आता, अरे मैंने ऐसा गुनाह किया बोलकर। लेकिन यीशु मसीह ऐसा था क्या, मैं क्यों पापियों के लिए मरने आया, मैं क्यों, ऐसा नहीं प्रभु ने किया। लेकिन तभी भी उनके सामने रखा हुआ आनंद जो हम थे, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के द्वारा एक नया झुंड को वो प्रभु बचाएगा करके, इसके लिए प्रभु ने क्या किया, आनंद से पिता परमेश्वर के हाथ से वो क्रोध का कटोरा लेकर प्रभु ने पिया। उस क्रोध का कटोरे के पीने की वजह से क्या हो गया, हमारे ऊपर जो कोई भी अभी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा और नया जन्म पाएगा, उनके अंदर से वो क्रोध का कटोरा हट गया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने अभी पी लिया। 2 बार एक व्यक्ति के ऊपर न्याय नहीं करेगा। प्रभु परमेश्वर कौन है, न्यायी परमेश्वर है। इसलिए एक बार हमारा क्रोध का कटोरा का न्याय एक व्यक्ति के ऊपर आ गया है तो हमसे वो हट गया, इसके लिए उसके ऊपर गया। ये बात हम लोग मेज में याद कर रहे हैं प्रियो। उस मेज को देखते समय में आप क्या देख रहे हैं कि हे प्रभु, अभी आप मेरे ऊपर वो क्रोध का वो न्याय प्रभु मेरे पर नहीं करेंगे। उसमें प्रभु का दास लोग ऐसा कहता है कि वो जब भी ये लोग दाखरस बनाते समय में, दाखरस का क्या होता है कि जो दाखरस का बहुत से दाखरस जो जिसमें थोड़ा नशा आता है, उसमें नीचे का वो जो कटोरा है, कटोरा का नीचे थोड़ा सा तलचट रहता है। वो हाँ, तलचट समझते हैं ना, उसका वो झाग नीचे रहता है। हम लोग चाय बनाने के टाइम में दूध ऊपर रहता है, चाय पत्ती नीचे रहता है ना, तो वो तलचट भी, वो एकदम कड़वा, वो भी प्रभु को पीना पड़ा। वो उस रीति, वो एक वाक्य पढ़ेंगे उसका, भजन संगीता 75 उसका 8 में, यहोवा के हाथ में कटोरा है। देखो, यहोवा के हाथ में कटोरा है जिसमें का दाख मधुर झाग वाला है। हाँ, उसमें मसाला मिला है। हाँ, और वह उसमें से उंडेलता है। हाँ, नीचे उसकी तलछट तक हाँ, पृथ्वी के सब दुष्ट लोग पी जाएंगे। देखो मतलब क्या, जो संसार लोग पीने वाले हैं, मतलब क्या, उनके ऊपर न्याय आने वाला है। वो तलचट के साथ क्या है, न्याय को दर्शाता है। यही बात इजराइल को विषय में भी वहां पर आइज़ाया का पुस्तक 51 में उसका 17 में देखो, इजराइल के लोगों को भी चेतावनी वहां पर दिया गया था। ये बात हाँ पढ़ो, हाँ, खड़ी हो जा, हाँ, तूने यहोवा के हाथ से उसकी जलजलाहट के कटोरे में से पिया है। देखो, जलजलाहट मतलब वो क्रोध का कटोरा ले लिया है। तूने कटोरे का लड़खड़ा देने वाला मत पूरा ही पी लिया है। हाँ, देखो, तुम लोगों ने ही उसे पी लिया। मतलब वो उसमें भी जो तलचट था, उसमें तलचट करके शब्द आया क्या,
वो कटोरा का तलतलाहट बोला ना, जलजलाहट के कटोरे। जलजलाहट, उसमें उधर लिखा है कि यू हैव ड्रंक द ड्रेग्स ऑफ द कप ऑफ ट्रम्बलिंग, तुमने वो जलजलाहट का जो कटोरा है उसमें नीचे का भाग में तलछट भरा हुआ है, मतलब वो न्याय है, वो क्या किया, वो तुम लोग ने पी लिया, मतलब अभी तुम्हारे ऊपर न्याय पक्का, वो लोग नाश हो जाएगा। लेकिन प्रभु को वहां पर दया आकर उसका फिर 21-22 पढ़ना। इस इस कारण कारण है है दुखियारी, हाँ। सुन तू मतवाली तो है, हाँ। परंतु दाख मधु पीकर नहीं। हाँ। तेरा प्रभु यहोवा जो अपनी प्रजा का मुकदमा लड़ने वाला, देखो तेरा प्रभु यहोवा जो अपने लोगों के लिए मुकदमा, मतलब उनके लिए वकील बनकर उनके खिलाफ जो आरोप आया है उसके बदले प्रभु खड़े होकर हमारे लिए हिफाजत के लिए खड़े होकर प्रभु न्याय के लिए मांग कर रहा है। आगे तेरा परमेश्वर है, हाँ। वह यो कहता है, हाँ। सुन मैं लड़खड़ा देने वाला मद के कटोरे को अर्थात अपनी जलजलाहट के कटोरे को हाँ। तेरे हाथ से ले लेता हूँ, हाँ, तुझे उसमें से फिर कभी पीना न पड़ेगा। हाँ, उसमें भी आया जलजलाहट का वो कटोरा जिसमें तलछट भरा हुआ है, अंग्रेजी शब्द में है ड्रग्स, मतलब तलछट का जो तलछट भरा हुआ है वो मैंने तुम्हारे हाथों से ले लिया है, अभी तुम नहीं पिएगा, लेकिन कौन पिएगा? प्रभु यीशु मसीह आया ही है वो तलछट पीने के लिए, वो कटोरा पीने के लिए, वो न्याय को पीने के लिए। लेकिन गत्सेमने में क्या हो गया, उसी समय में वो मर सकता था, लेकिन प्रभु कहता है कि अगर मैं मरना है, ये आपका इच्छा है तो हे पिता मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ, लेकिन मुझे आपका इच्छा मालूम है, मैं जानता हूँ कि आप नहीं चाहते कि मैं गत्सेमने में मरूं, आप चाहते हैं कि मैं क्रूस में जाकर, गोलगोता में जाकर, कलवरी में, वो पहाड़ में जाकर मरूं, जहां पर पूरा दुनिया देखे कि देखो लोगों का पाप उठा लेकर जाने वाला परमेश्वर का वो मेमना। तो वो कटो, तभी हम वहां पर देखते हैं कि लूका में हम पढ़ते हैं कि स्वर्गदूत ने आकर यीशु को बल दिया, क्यों? कि तू अभी नहीं मरेगा, क्योंकि ये समय नहीं है तेरा मरना, ये कटोरा का जो समय, जो पीकर मरने का समय, वो अभी नहीं, वो आगे की ओर है, ये बात को दर्शाने के लिए। प्रियो वो है, ये मेज का एक बहुत बड़ा रहस्य। हम लोग यूं ही कटोरा हम लोग पीते समय में कितने बार हम लोग अज्ञात में पीते हैं, हम लोग को उसका रहस्य, उसके पीछे वो रहस्य क्या है, वो भेद क्या है, हम समझते नहीं। हमें एक बात को समझना है कि ये कोई साधारण कटोरा नहीं, इसमें पहला एक तलछट था, इसमें पहला एक न्याय था, लेकिन अब मैं न्याय का कटोरा मैं नहीं पी रहा हूं। प्रभु ने अपना लहू बहाने की वजह से प्रभु ने क्या किया, जैसे यहूदी लोगों को कहता है कि मैं वो कटोरा मैं लूंगा, तुम अभी नहीं पियोगे, उसी रीति से हम ये मेज को देखते समय में 2000 साल पहले मेरे ऊपर जो न्याय था, जो तलछट था, वो प्रभु आपने मुझसे हटा लिया। यिर्मयाह का पुस्तक में एक वाक्य कहता है कि मोआब के ऊपर, यिर्मयाह 48 का 11, मोआब बचपन ही से हाँ। सुखी है, हाँ। उसके नीचे तलछट है, हाँ। वह एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उंडेला नहीं गया, हाँ। अनब बंधुआई में गया, हाँ। इसलिए उसका स्वाद उसमें स्थिर है, हाँ। और उसकी गंध जो की त्यों बनी रहती है। देखो मोआब के ऊपर, यानी कि अन्य जाति लोग, जो प्रभु के लोग नहीं, जिन लोगों को अभी तक नया जन्म का अनुभव जिनके अंदर आया नहीं, जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करता, उनके अंदर अभी भी क्या है, वो तलछट है, मतलब वो न्याय है, जो बहुत जल्दी प्रभु भूमि पर उंडेलते समय में जिन लोगों के ऊपर उस क्रोध का कटोरा उनके अंदर है, वो लोग सब लोग न्याय में जाएंगे, क्रूस में खत्म हो जाएंगे। लेकिन हम उस भाग में नहीं रहेंगे, क्यों? हम लोग सफेद सिंहासन में हम लोग नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में वो क्रोध का कटोरा वहां पर पी लिया और हमें बचाकर, हमें सुरक्षित करके संभाला है। ये बात को देखकर एक कटोरा का नया नियम को अर्थ समझते हुए एक और भाग है जो कटोरा का अर्थ जो बताता है, भजन संगीता में हम एक वाक्य पढ़ेंगे, 116 का 13 वाक्य, ये अगला पॉइंट है। मैं उद्धार का कटोरा उठाकर, उद्धार का कटोरा को उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। उसके बाद 16-17, हे यहोवा सुन, हाँ। मैं तो तेरा दास हूँ, हाँ। मैं तेरा दास और तेरे दासी का पुत्र हूँ, हाँ। तूने मेरे बंधन खोल दिए हैं, हाँ। मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा, हाँ। और यहोवा से प्रार्थना करूंगा। देखो जब इजरायली लोग या एक यहूदियों में एक रिवाज होता है, खास रीति से दाऊद के टाइम से ये चल रहा है, आज भी बहुत लोग ये रिवाज को मानते हैं कि जब भी वो लोग युद्ध करके आते समय में, युद्ध हो जाने के बाद, बड़ा युद्ध हो जाने के बाद वो लोग एक छोटा सा जश्न मनाते हैं। तो वहां पर सिर्फ राजा रहेगा और राजा का खास सेना जो बड़े बड़े वीर काम करके
जो लोग आए वो लोग सब लोग उसमें, तो वो एक उत्साह, एक विजय का घोषणा है, वो लोग उत्साह बना रहे। उसमें वो लोग क्या करते हैं, तो राजा भी उसमें आकर सहभागी होता, तो वहां पर कटोरा दाखरस है, उसमें कटोरा में रखा रहेगा। तो सब लोग आकर जब बैठते समय में राजा वो कटोरा उठाकर कहेगा, ये जो कटोरा है ये उद्धार का कटोरा है, ऐसा राजा उठकर बोलेगा। तो उसका मतलब क्या है कि फिर राजा एक्सप्लेन करेगा क्यों ये उद्धार का कटोरा है, क्यों, क्योंकि अभी एक बहुत बड़ा न्याय आ रहा था, उस न्याय से प्रभु ने हमें बचाया। तो इससे प्रेरित होकर दूसरा एक सेना क्या करेगा, वो अपना कटोरा उठाकर बोलेगा ये विजय का कटोरा है, क्योंकि प्रभु ने हमें विजय दिया। ऐसा एक एक लोग, उन लोगों के युद्ध के द्वारा उनको कैसा वो लोग बच गया, वो बात को गवाही देने के लिए एक एक लोग कटोरा उठाकर ये किसका कटोरा है करके वो लोग बोलकर हाथ रेस कर दे। वो सिर्फ यहाँ पर दाऊद के बारे में लिखा है। कौन सा कटोरा है? उद्धार का ये कटोरा है जो प्रभु ने हमें न्याय से बचाया। ऐसा हम लोग नए नियम या हमें आत्मिक अर्थ से जब हम लोग ये कटोरा को लेते समय में हम लोग धन्यवाद करके पीते हैं ना, क्या हम लोग पी के बोल रहे हैं कि ये उद्धार का कटोरा है, अभी परमेश्वर मुझ पर न्याय नहीं करेगा, इसलिए मैं धन्यवाद देकर मैं ये पीता हूं। प्रभु ने हमें, इसलिए एक एक पियो, एक छोटा, हमने प्रभु मेज करके जब बोलते समय में ये ऐसा कोई रीत रिवाज नहीं है। या हिंदू लोग, वो लोग जब उन लोग का प्रसाद लेकर आके और एकदम भक्ति के साथ खाते हैं, प्रसाद है बोलकर, ऐसा खाने वाली चीज नहीं है। इसके बीच में एक बहुत बड़ा रहस्य, गुप्त बातें छुपा हुआ है। वो बात को हमें देखकर हमें समझना है प्रयोग कि प्रभु ने हमारे लिए हमें क्या हमारे लिए किया। हम लोग ऐसे ही छोटे मोटे लोग नहीं, परमेश्वर ने हमें इतना बड़ा उद्धार प्रभु ने जब हमको दिया है करके बोलते समय में क्या, वो तलछट हमारे अंदर से हटाया, वो न्याय हटाया, परमेश्वर का क्रोध हटाया। उस क्रोध में और एक था, वो धरने वाला, कांपने वाला कटोरा है, मतलब कोई खड़ा नहीं रह सकता न्याय के दिन में। वो कटोरा, मतलब वो भय हमारे अंदर से हटा दिया, क्योंकि सिद्ध प्रेम सारा प्रकार का भय को हमारे अंदर से हटाता है। लेकिन भक्ति पूर्वक हमें समर्पण करना है, भक्ति पूर्वक हमें परमेश्वर की उपस्थिति में गिरकर हमें समर्पण करना है कि प्रभु ये मेरे वजह से नहीं, या मैं अच्छा आदमी बना उसके लिए नहीं, आपने मेरे लिए किया, आप मेरे बदले मरे, आप मेरे लिए पाप के लिए जो आपने जो मेरे ऊपर जो पाप का जो न्याय था वो आपने ले लिया, हे प्रभु बोलकर ऐसा हमें समर्पण करना है, हमें याद करना है प्रियो। क्योंकि ये उत्साह का दिन में हम लोग प्रभु की उपस्थिति में आते समय में, हम लोग जब रोटी का भाग लेते समय में, ये कौन सा रोटी है, क्या याद कर रहे हैं कि पहला कोरिंथी 11 अध्याय उसका 26 में हम क्या पढ़ते हैं कि पौलुस को जब ये बोध्य हुआ तो, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते, नहीं उसका 2 वाक्य ऊपर 24, और धन्यवाद, और रोटी का वाक्य, और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, हाँ, यह मेरी देह है, हाँ, जो तुम्हारे लिए है। हाँ देखो, तो हम लोग स्मरण क्या कर, आगे मेरे स्मरण के लिए यही। हाँ देखो, स्मरण करना, क्या स्मरण कर रहे हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह का देह जब टूटा गया, मेरा पाप से मुझे छुटकारा मिला, अभी मैं उस पाप का बंधन में नहीं, मैं स्वतंत्र हो चुका हूँ और मैं प्रभु यीशु मसीह का एक देह का भाग हो चुका हूँ। रोटी एक है, मतलब एक ही देह है। फिर अगला वाक्य, उसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। हाँ, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए। हाँ, तो ये कटोरा एक नया नियम का वाचा, हम लोग लेते समय में क्या याद कर रहे हैं, एक नया नियम का वाचा है। इस वाचा में परमेश्वर अभी हम पर न्याय नहीं करेगा क्योंकि मेरा नया जन्म हो गया। परमेश्वर क्रोध अभी संभाल के नहीं रखेगा, ना ही परमेश्वर पाप का लेखा मुझसे लेगा क्योंकि यीशु मसीह के ऊपर ले लिया। मैं अभी धर्मी हो चुका हूँ, परमेश्वर का बेटा बन चुका हूँ, मैं स्वर्ग का हिस्सेदार हो चुका हूँ, प्रभु न्याय से मुझे बचा लिया। मैं आगे के समय में, आगे के दिनों में जब प्रभु अपना राज्य स्थापना करेगा वहां पर मैं अधिकार बनूंगा। ये सब बातें मैं स्मरण कर धन्यवाद के साथ में कटोरा पीकर, उसमें तलछट नहीं है, उसमें एकदम वो एक मिठास का कटोरा है, उसमें प्रभु का विजय है, वो ये विजय का कटोरा है बोलकर हमें धन्यवाद के साथ पीना है। और ये कब तक करना, अगला वाक्य, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते, जब हाँ, और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार प्रियो, जब तक प्रभु नहीं आता। अगर आज का सौभाग्य प्रभु ने हमको दिया है, अगला हफ्ता हम मीटिंग में रहेंगे, हमको कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि प्रभु आएगा हमें लेकर जाएगा। क्यों लेकर जाएगा?
क्योंकि अभी ये दुनिया के ऊपर, क्योंकि अभी वो क्रोध का मदिरा का जो क्रोध का कटोरा है, अब बहुत जल्दी महाक्लेश के समय में दुनिया में उंडेला जाने वाला है। उस समय दुनिया में उंडेलते समय में मंडली रहेगा क्या? मंडली का रैप्चर हो जाएगा, मंडली उठा लिया जाएगा। तो वो समय तो हम लोग वो स्मरण कर रहे हैं कि हम लोग उस दिन के लिए, हम लोग क्रोध का दिन के लिए नहीं है, हम लोग प्रभु के लोग हैं। इसलिए जब तक प्रभु आपका समय नहीं आता तब तक हम लोग विश्वासी योग्यता के साथ, आदर के साथ, भक्ति के साथ, शुद्ध मन से अपने आप को जांचते हुए, परखते हुए, क्या परख रहा हूं कि मैं ये सब बातें याद कर रहा हूं कि नहीं, क्या प्रभु आपने जो मेरे लिए कार्य किया है उसका पहचान मेरे अंदर आया कि नहीं, वो नॉलेज और ज्ञान आया कि नहीं, ये बात हमको पहचान, अपने आप को न्याय, अपने आप को परखना है कि हे प्रभु मैं सचमुच मैं आपका हो चुका हूँ, अभी मैं संसार का नहीं, अब मैं शैतान का नहीं, अब मैं आपका हूँ। और मैं धन्यवाद देकर उस नया नियम का जो भागी हम हो चुके हैं बोलकर धन्यवाद के साथ आओ मिलकर सब लोग एक मन होकर एक आत्मा के साथ हम लोग ये भाग ले। प्रभु का धन्यवाद हो।